तो भगवान के दर्शन बहुत कठिन नहीं, बल्कि सच्ची बात तो ये है, बिल्कुल सच्ची बात, कि भगवान जितने सस्ते हैं उतना नौकरी मिलना सस्ता नहीं। हाँ, संसार का जो कुछ भी हानि लाभ है ये सारा का सारा कर्म पर निर्भर है। संसार के किसी फल की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। किसी फल में जैसे बीज आवश्यक होता है, इसी प्रकार से सांसारिक फलोत्पादन में कर्म बीज की आवश्यकता होती है। जिसका जैसा कर्म बीज, उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसी का नाम प्रारब्ध है। पूर्वकृत कर्म का जब वो किसी कर्म का फलदान का समय आता है, इस फलदानोन्मुख कर्म का नाम ही प्रारब्ध है। तो हम हजार चेष्टा करें, रोएं, चिल्लाएं, दुख करें, खुशामद करें, पाप करें, परंतु बिना कर्म फल के हमारी इच्छित वस्तु हमें नहीं मिल सकती। हम चाहे कितना ही चाहें, चाह से सांसारिक फल नहीं मिलता। ये सिद्धांत समझ लेने का है। सांसारिक वस्तु चाह से नहीं मिलती। चाहे चाह कितनी ही प्रबल हो, कितनी एकांत हो, अनन्य हो, चाह से सांसारिक वस्तु नहीं मिलती। उसमें कर्म की अपेक्षा है। परंतु भगवान चाह की वस्तु है। भगवान के प्राप्त होने में कर्म की अपेक्षा नहीं। भगवान किसी कर्म के फल नहीं। भाई अमुक खेत में अमुक बीज बोने पर अनुकूल मिट्टी, हवा, जल मिलने से अमुक समय में, कालांतर में फल प्राप्त होगा। ऐसी चीज कालांतर में फलने वाली चीज भगवान नहीं। वो तो नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं और सबके अपने हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, सर्वथा हैं, सबके अपने हैं, उनके मिलने में यदि देर है तो एक ही देर है, हमारे चाह नहीं। तो बस जितने भी साधन हैं, सारे साधनों का बढ़िया से बढ़िया परिणाम यह है कि भगवान को प्राप्त करने की चाह पैदा हो जाए। ये चाह जब अनन्य होगी, बस चाह अनन्य और कुछ नहीं करना, बस चाह होते ही भगवान चाह के फल हैं। जब चाहो, जहां चाहो और जो चाहो। ये बात नहीं कि अमुक स्थान पर ही भगवान कैद हैं, अन्यत्र नहीं मिलते। अमुक काल में मिलते, अन्य काल में नहीं मिलते। अमुक को मिलते, अमुक को नहीं मिलते। ये नहीं, देश काल पात्र का कोई व्यवधान नहीं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, सर्वत्र सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये भगवान का स्वरूपगत लक्षण है। भगवान सर्वत्र हैं और भगवान सदा हैं और भगवान सत्य आत्मा है, अपने हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान के मिलने में काठिन्य क्यों? बस इसीलिए कि भगवान की चाह नहीं। तो नौकरी मिलना कठिन हो गया कि नहीं? नौकरी मिलने में आवश्यकता है पूर्व कर्म की, और भगवान के मिलने में आवश्यकता है चाह की। तो जो चाह से वस्तु प्राप्त होती, चाहने पर मिल जाती, वो बड़ी सस्ती। और जिसके लिए प्रयत्न करने पर भी यदि उसका कर्म बीज पहले से निहित नहीं है तो नहीं मिलेगी चीज।
पर ये विश्वास होता नहीं, हमारा हो रहा है उल्टा विश्वास। हम जागतिक पदार्थों के लिए तो रात दिन परिश्रम करते हैं, पर ऐसा मन में सोचते हैं अब की मिल जाएगा, अब की मिल जाएगा, अब की हमारा परिश्रम सफल होगा। पर भगवान के लिए हम प्राय कह देते हैं कि हमारे तो भाग में भजन लिखा नहीं। तो अरे तो भजन में रुपया लिखा है, ये कैसे पता लग गया? उसके लिए जो रात दिन उद्योग करते हो, क्यों करते हो बाबा? तो लिखा है सो बात नहीं, बल्कि न लिखा हो कोई ज्योतिषी जाने अनजाने में कैसे कह भी दे कि तुम्हारे भाग में तो नहीं है, तो बोले अच्छा महाराज तुम उपाय करो कि भाग में हो जाए। तो उसकी चाह है, उसकी चाहनी केवल ये अंतर है, सांसारिक भोग पदार्थों की हमारे हृदय में चाह, और वो चाह कभी दमित नहीं होती। और भगवान को प्राप्त करने की चाह नहीं, ये चाह जिसके अंतर में पैदा हो जाए वही साधक है।